मैं शादरा जिले का प्रभारी हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। हमारे साथ में हमारे शादरा जिले के अध्यक्ष माननीय श्री दीपक गाबा जी बैठे हैं और साथ में बीच में डॉक्टर अनिल गोयल जी जो कृष्णानगर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज हमारे निमंत्रण पर आप आए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है, वो जब सत्ता में रहती है तो हर अपने काम का लेखा जोखा देश की जनता, क्षेत्र की जनता को देती है। हम सबको याद है 8 फरवरी 2025 का ऐतिहासिक दिन, जब दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई थी और कृष्णानगर में भी हमने डॉक्टर अनिल गोयल जैसे एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति को कृष्णानगर की जनता ने विधायक के रूप में चुना था। आप सब जानते हैं डॉक्टर अनिल गोयल एक प्रख्यात डॉक्टर हैं और अपना सारी चीजों को छोड़ के एक जन सेवा के कार्य में लगे हुए। 20 फरवरी को माननीय रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से निरंतर ही दिल्ली की सेवा में हमारी मुख्यमंत्री हो, हमारे मंत्री हो, हमारे विधायक हो, 24/7 दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए। प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत उन सबको नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी और इस कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी। आज जो ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है, ये कृष्णानगर विधानसभा में पिछले 1 वर्षों में जो विकास कार्य हैं उसका लेखा जोखा आप सब लोगों के समक्ष रखने के लिए ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लेखा जोखा यानी कि रिपोर्ट कार्ड, और ये दिल्ली में सभी 48 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनके रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। हमारे शादरा जिला के प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी और मेरे मित्र शादरा जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दीपक गाबा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यहाँ इस प्रेस वार्ता में यहाँ वो उपस्थित भी हैं और हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और मेरे सामने सारे मेरे दोस्त वो प्रेस के बैठे हैं जिन्होंने ये देखा है कि पिछले 1 वर्ष में हम क्या करते रहे। ये हर रोज मुझे तो लगता है एक लक्ष्य साधना है, जैसे ऐसी कोशिश हम लोग करते हैं। पिछले हर विधायक ने ये कोशिश की है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय रेखा जी के निर्देशन में हमको जो फंड्स मिले, आप सोचिए सारे बोर्ड्स दिल्ली में भंग हो गए थे। सीएम डेवलपमेंट फंड के नाम पर कुछ चुनिंदा लोगों को पैसा मिलता था पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में, जो अब सब विधायकों को मिल रहा है। ट्रांस यमुना विकास बोर्ड भंग हो चुका था, 8 साल चला नहीं था, वो दोबारा से शुरू होकर दिल्ली में 800 करोड़ का बजट इस बार में उसको दिया गया और उसमें से बहुत सारा फंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बांट लीजिए कितना कितना होगा। इसके अलावा दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड बना, SC/ST फंड बना, तो जितने भी, या एजुकेशन के लिए अलग है, PWD के लिए अलग है, जल बोर्ड के लिए अलग है। मेरी ये किताब जो हमने आज आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने ये पब्लिक कर रहे हैं, इसमें हर क्षेत्र में किस किस में कितना फंड लगा वो है। जैसे हमारे प्रभारी जी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने अभी कहा, ये करीब 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हम शुरू कर चुके हैं, प्रपोज्ड है, आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सारे अप्रूव्ड। ये इसमें एक का अगर 10 लाख का भी हमने किया है तो 10 लाख के फंड का भी ब्यौरा है। इतना ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से हम एक साथ इस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि हर विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे, और ये दिल्ली सरकार को भी गया, दिल्ली सरकार के बुलेटिन में भी ये छप रहा है। ये सिर्फ क्योंकि उनको मालूम है कि वो जो पैसा है सही जगह लग रहा है और इसकी क्वालिटी कंट्रोल हो। ये हमारे जितने भी क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो समिति लेवल पर वो उसको मॉनिटर करते हैं। यही नहीं है कि ये पैसा लग रहा है, ये लग रहा है, सही जगह लग रहा है, सही काम हो रहा है, ये भी एक बड़ा विषय है, इसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अलग अलग चले तो सबसे पहले मैं गरीब कल्याण की बात करता हूँ। आप सोचिए 5 रुपए में खाना
दिल्ली में 70 कैंटीन खुली है, लेकिन 2 कैंटीन कृष्णानगर विधानसभा में, सफेदा बस्ती और रानी गार्डन में, जो करीब 1,000 लोगों को, 500 लोग दोपहर, 500 लोग रात, इस तरह से 2,000 लोगों को 5 रुपए में पौष्टिक आहार दे रही है। और उसकी स्वच्छता का पैमाना भी FSSAI अप्रूव्ड है, ऐसा नहीं है, स्वच्छ भी है, पौष्टिक भी है, और सिर्फ 5 रुपए की सम्मान राशि। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ बने, जो भी बस्तियों के आसपास ही है। 5 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव तीनों तरह की हेल्थ की सुविधा, ना कि एक पुराने मोहल्ला क्लिनिक जिसमें कुछ दवाई और एक डॉक्टर बैठकर कुछ आउटसोर्स जांच करते थे, वो नहीं है। प्रिवेंटिव का मतलब वैक्सीनेशन भी वहीं हो रहा है, वहाँ पर अगर कैंसर का वैक्सीन लगना है तो वहीं हो रहा है, HIV का वैक्सीन लगना है तो वहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वहीं इन हाउस हो रहे हैं, दवाइयाँ हैं तो वो वहीं पे मिल रही हैं। इसके बाद होलिस्टिक में आयुष का है, या आयुर्वेदिक है, या योगा है, हैप्पीनेस करिकुलम है, वो सब वहीं पर हो रहे हैं। इस तरह के आयुष्मान आरोग्य, इसीलिए इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मतलब स्वास्थ्य का टेम्पल, स्वास्थ्य के मंदिर, जहाँ स्वास्थ्य के बारे में सेवा हो, इसलिए उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा गया। इसके अलावा हमारे यहाँ 12 बस्तियां हैं बड़ी बड़ी, रानी गार्डन है, सफेदा बस्ती है, नर्सरी बस्ती है, बुद्ध बाजार है, जहां पर आप सोचिए 40 साल हो गए बस्तियों को बने हुए, सीवर की व्यवस्था नहीं, वहाँ सीवर डल रहे हैं। शौचालय की जो 20-30 सीटर था वो 80-100 सीटर में, मतलब इतने सालों में जो जनता बढ़ी उसके हिसाब से वो शौचालय की सुविधा। ये जो सीवर की व्यवस्था है, ये सिर्फ उस जगह की नहीं है, उसके स्वास्थ्य की, स्वच्छता की नहीं है, लेकिन ना सीवर होना, वो भी जितना कूड़ा है, जो सीवर है वो जाता हुआ कहाँ, नाले के माध्यम से यमुना में। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि सबसे पहले आकर पूरी दिल्ली में ये चल रहा है, ये गरीब कल्याण की। इसके अलावा मैं अगर एजुकेशन सेक्टर में जाऊँ तो आप 2 CM श्री स्कूल हमारी कृष्णानगर विधानसभा में खुले, जिसमें स्मार्ट बोर्ड होंगे, स्मार्ट क्लासेस होंगी, AI लैब होंगी, साइंस लैब्स होंगी, जिस तरह की ऐसी सुविधा होगी जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का फर्क वो समाप्त कर देंगे। और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ 6 नए स्कूल, क्योंकि हमने पूरा जो डिटेल दिया है, 6 नए स्कूल बनने का, जो पूरे धूल धूसरित हो चुके, पुराने हो चुके। एक स्विमिंग पूल आपने देखा हो झील के स्कूल में, पहले चलता था 8-10 साल पहले, वो खत्म हो गया था, फिर उसको रिवाइव ही नहीं किया गया, उसको हम रिवाइव कर फंड उसका हो गया अप्रूव। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज की कमी है, 4000 मीटर में स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि राजाराम कोहली मार्ग पर जो पेट्रोल पंप के सामने एजुकेशन की 4000 मीटर की जमीन है, उस पर हम लोग एक स्पोर्ट्स के लिए ऑडिटोरियम और पूरी स्पोर्ट्स की इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था कर रहे हैं। रानी गार्डन के स्कूल में एक 8000-10,000 मीटर जगह है, वहाँ पूरा एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, ऐसी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर जो कमी है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा समस्या यहाँ आती है कि ट्रैफिक की बहुत समस्या है। तो इसके लिए जैसे अभी आपने देखा हो पटपड़गंज पे रोड पर हमने डिवाइडर लगाया, वो डिवाइडर के कारण अब आप देखिए कितना स्मूथ फ्लो है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये एक ऐसा उपाय था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके अलावा 2 जगह मल्टी लेवल पार्किंग का हम लोग बात कर रहे हैं, जगह का। ऐसे ही गौशाला के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और विशेष बात, एक मैटरनिटी सेंटर, जो लोग यहाँ पुराने जानते होंगे, 4 ब्लॉक गीता कॉलोनी में, वहाँ पर मैटरनिटी सेंटर था जो डेंजरस बिल्डिंग करके खत्म हो गया, उसकी भी फाइल आगे चल के वो स्वास्थ्य की बात चल रही है। अब हम जो ये सरकार में सबसे पहले सड़क, सीवर, पानी की बात कर लेते हैं। आज की तारीख में करीब 100 से ज्यादा सड़कें हम लोग पिछले 1 वर्ष में बना चुके हैं, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी जो भी है। अभी हमारी जितनी बड़ी सड़कें हैं जो कम से कम 15-20 साल से बनी ही नहीं, उनके सारे अप्रूवल्स ट्रांस यमुना विकास बोर्ड के माध्यम से इसमें है। वो चाहे वो राजाराम कोहली मार्ग आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बड़ी सड़क होती है तो उसमें थोड़ा अप्रूवल में कई बार टेंडरिंग में रीटेंडरिंग करना पड़ता है। ऐसे सफेदा बस्ती से हमारी सड़क वो सारी अप्रूव हो चुकी है। इसके अलावा जो ये मंदिर मार्ग है, अभी आपने देखा वो जगतपुरी की रोड है, जो जगतपुरी SBI से सीधा अंदर जाती थी, वो करीब 20-25 साल से टूटी हुई थी, वो बन चुकी है। ऐसी 100 सड़कें इसमें लिस्ट है, जिनमें डिटेल है, वो बन चुकी है। और उसका क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? वो हमारे कार्यकर्ता चेक करते हैं, जब हमारे फाइनल अप्रूवल, उनके बिल्स तभी अप्रूव होते हैं। ये भी मैं जरूर बताना चाहता हूँ। तीसरा चीज है, इसके अलावा सड़क है, सीवर की जो समस्या है,
अभी आपने देखा हो पूरी दिल्ली में भी ड्रेनेज का मास्टर प्लान चल रहा है। जल भराव रोकने के लिए विशेष रूप से मैं जो ये बताना चाहता हूँ 2-3 बातें। ये ई ब्लॉक में आपने देखा हो, यहाँ पर आसपास बहुत 1-1.5 फुट पानी भरता है चारों तरफ। तो एक बनना शुरू हो रहा है मंदिर, रघुनाथ मंदिर से PWD रोड बाहर तक, जो मंदिर मार्ग पर एक ड्रेनेज, नया ड्रेनेज। एक ये ई ब्लॉक में पुराना था, वो PWD रोड से जुड़ेगा। तो ये इस पूरे क्षेत्र का जो ये बाउल है, ये जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ जो पानी भरता था, निश्चित रूप से अगली बारिश में हमें उम्मीद है कि नहीं भरेगा। तो कोई भी आप क्षेत्र देख लो, मुझे लगता है बाकी तो इस डिटेल आप इस किताब में भी है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, या जल भराव का हो, या पानी, सड़क, सीवर का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम शुरू नहीं किए हो। काम कुछ हो गए हैं, कुछ शुरू हो गए, कुछ शुरू होने वाले हैं। इस तरह का ये डिटेल इस किताब में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपके सवाल होंगे वो सर, समाज कल्याण